हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में रिसेंटली जो पीएचडी एडमिशन 2025-2026 साइकिल के लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस हुई थी उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कुछ मैंने जो ऑलरेडी वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हैं, सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनसे मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है और फिर ये कंप्लीट वीडियो बनाई है। ओके, तो जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में पहुँचते हो तो मैं पर्टिकुलरली इसमें बात करूँगी इंग्लिश डिपार्टमेंट की और उसी से रिलेटेड थोड़ी आपको अपडेट्स दूंगी और इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपको इससे थोड़ा एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कैसे उनकी इंटरव्यू प्रोसेस होती है। और फिर भी इसके अलावा आपको कुछ भी मुझसे क्वेरी हो तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसमें मेंशन कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को रिजोल्व करने की या जितनी भी मेरे को नॉलेज होगी उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जैसे ही आप महेंद्रगढ़ पहुंचते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 4 में सेकंड फ्लोर पे इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो आपको एक जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं उनको सेपरेटली एक रूम में बिठा दिया जाता है और उससे नेक्स्ट रूम में हमारे जो सीनियर रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे ऑलरेडी है वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। ओके, फिर वो जो है कैटेगरी वाइज लाइक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 उनके अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपको नेम अकॉर्डिंग टू ए नेम या अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन नंबर वो कॉल करते हैं और वो आपको बुलाते हैं कि जैसे कि कैटेगरी 1 में कोई भी एप्लीकेशन नंबर है उसको मेंशन करेंगे और आपका नेम मेंशन करेंगे और फिर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको वेरीफाई करेंगे। ओके, ऐसे वन बाय वन वो जो है वेरीफाई करते हैं और फिर आप जो है इंटरव्यू प्रोसेस जो है साइड बाय साइड होती रहती है और उनको साइड बाय साइड जो है जो हमारे डीआरसी मीटिंग जहाँ पे होती रहती है उनको भेजते रहते हैं। ओके, तो ऐसा होता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की है। लाइक सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था सीयूएच महेंद्रगढ़ का वो आपको अटैच करना होता है। सबसे पहले आपको वही शो करना होता है। नेक्स्ट आपको 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, बीए की जो फाइनल 6 सेम की जो मार्कशीट होती है ओके वो करनी है अटैच। एमए की जो फाइनल 4 सेम की मार्कशीट है जिसमें पूरा जो स्कोर कार्ड है फाइनल वो आपको दिखाना है। आपके पास नेट हो, गेट हो, एमफिल हो या जेआरएफ हो स्कोर कार्ड हो वो आपको मेंशन करना होता है वहाँ पे। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी। ओके, अगर आपके ऊपर आप एप्लीकेबल हो या जैसे कि आप बिलोंग कर रहे हो एससी से, एसटी से या ओबीसी से या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो भी उसका एक पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट होता है वो आप अटैच कर सकते हो। और अगर आप कहीं पे ऑलरेडी इनरोल हो, आप कहीं पे वर्क कर रहे हो तो आपको एनओसी लेटर वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो इन सभी की जो है आपको ओरिजिनल्स भी उनको ओरिजिनल्स जो है वो स्कॉलर्स देखते हैं और फिर आपके जो फोटोकॉपीज हैं, जीरोक्स हैं वो अपने पास उनको रख लेते हैं। ओके, इस फॉर्मेट के अंदर आपको उनको देना होता है। ओके, नेक्स्ट आपको बिफोर इंटरव्यू से पहले क्या है, आपको उनको जो है 5 रिसर्च प्रपोजल की जो कॉपीज हैं वो उनको देनी होती है। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू मेंबर पैनलिस्ट की तो वहाँ पे 7 जब मैं अपीयर हुई थी तो उसके अंदर 7 to 8 पैनलिस्ट मेंबर थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, जिसके अंदर एक जो है वो शायद अदर डिपार्टमेंट से थे और जो एक है वो शायद साइकोलॉजिस्ट थे। वो जस्ट ये देख रहे थे कि हाँ मैं उनको रिस्पॉन्स कैसे कर रही हूँ और मैं कितना पोज ले रही हूँ या कैसे क्या सोच रही हूँ, किस तरीके से मैं बिहेव कर रही हूँ। वो जस्ट मेरे को एक देख रहे थे कि मैं किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। ओके, वो ये था। अगर जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हो उससे पहले सबसे पहले आपको मेन चीज क्या है, आप जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है कॉन्फिडेंस। ओके, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाओगे, अच्छे से उनको एक्सप्रेस कर पाओगे। अगर आप वहीं पे जाने से पहले अगर आप नर्वस हो जाते हो तो आपको जो आता है ना वो भी आप भूल जाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको नए नए आइडियाज अपने आप आते रहेंगे और आप उनको क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, आपको वहाँ पे अगर कोई भी वहाँ पे अगर कुछ भी आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं और आपको उस आंसर नहीं आता है तो उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पोलाइटली बोलना है, उनको पोलाइटली बोलो कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस बट आई रीड मोर अबाउट इट। ओके, ऐसे बोल सकते हो, आई लर्न मोर अबाउट इट। ओके, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं करना है। जितने भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछे आपको पोलाइटली उनका आंसर करना है। ओके, अब फिर है नेक्स्ट गुड जेस्टर। आप ये नहीं है कि इन अप्रोप्रिएट जेस्टर्स का भी यूज करो। ओके, आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और जेस्टर्स भी हैं वो थोड़ा कम ही करो तो ठीक है और थोड़े बहुत चल जाते हैं। ओके, आपके फेस पे जो है लिटिल स्माइल, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सैड बैठ रहे हो या आपकी थोड़ी रोतरू टाइप फेस है आपका तो उससे थोड़ा इंटरव्यू पे इंप्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं बनता है। जैसे आप स्माइल के साथ सारे आंसर्स देते हो ये भी नहीं है कि आप दांत दिखाने लग जाओ वहाँ पे। ओके, आपको नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा ही ओवर हो जाना है ना ही ज़्यादा सैड हो जाना है। नॉर्मल स्माइल रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो ये नहीं आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, आपको फेस पे बिल्कुल एक्सप्रेस हो जाता है कि हाँ आपको ये नहीं आ रहा है। ये नहीं करना है आपको। आपको चाहे आता हो तो ठीक है आप उसको रिस्पॉन्स कर दो, अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली सॉरी बोल दो और उनको बोलो कि मैं इसको लर्न कर लूँगी, अभी मुझे नहीं पता है या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो, स्माइल के साथ आप उनको सारे आंसर्स दो। इसके बाद है कि आपको एक डिसेंट लुक लेके जानी है। ये नहीं है कि आप अगर लड़के हो तो आप ऐसे जो आजकल जीन्स चल रही है कटी फटी ये सब पहन के जा रहे हो। ट्राई करो कि फॉर्मल कपड़े पहनो। लड़कियों भी ये नहीं है कि आप सितारे व स्पार्कलिंग टाइप जो हैं आप सूट्स वगैरह पहन के जा रहे हो या कुछ ओवर टाइप नहीं पहनना है आपको। ओके, नॉर्मल डिसेंट सा फॉर्मल कपड़े जितने पहनोगे उतना बहुत अच्छा होगा आपके इंप्रेशन। लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो कुछ इस टाइप का लड़कियों के लिए स्पेशल है और लड़कों के लिए भी है वैसे तो कि अपने नेल्स जो है बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर उनको कट वगैरह करके जाओ। आपके जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हो, अच्छे से वॉश किए हुए हो और उनके ऊपर अच्छे से प्रेस कर रखे हो। आपने आपने अपने हेयर्स भी अच्छे से कॉम्ब कर रखे हो। ये नहीं है कि वो हाँ बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता है, इंप्रेशन ही खराब हो जाता है आपको देख के। ओके, वहाँ पे एक तो जस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। जस्ट स्टे काम कि वो बस आपसे
एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओके। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आपको वो रोस्ट नहीं करेंगे, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको सिंपली वहाँ पे बोलेंगे। अगर आप कुछ गलत बोलते हो तो भी वो वहाँ पे आपका मजाक नहीं उड़ाते कि हाँ 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 इसने ये बोल दिया, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जितना आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करोगे ना, वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, ओके। एक ये भी है कि आपने जो भी अपने प्रपोजल के अंदर लिख रखा है, आपको एक एक वर्ड के बारे में पूरा पता होना चाहिए। वो आपको आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपके प्रपोजल से रिलेटेड। अगर आपको उसको एक एक लाइन पता होगी ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली उनको एक्सप्रेस कर पाओगे, ओके। तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ड्यूरिंग इंटरव्यू में अगर बोलूँ तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो जैसे आप एंटर होते हो, ओके, सबसे पहले आप उनको बोलो मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, जो भी कुछ है। फिर आप उन सबको ग्रीट करो, जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, लाइक गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उनको ग्रीट करो। फिर आप जैसे ही खड़े होते हो तो वो अपने आप ही बोल देते हैं कि प्लीज बी सीटेड, ओके। तब तक नहीं बैठना है जब तक वो ना बोले। ये नहीं कि आप जाते हो सीधी कुर्सी को, चलो भाई मेरे को तो बैठना है, ये नहीं करना है। वो आपको ऑफर करेंगे कि प्लीज बी सीटेड, ओके, तभी बैठना है। और जैसे ही वो बोले तो उनको थैंक्स भी बोलना है कि थैंक्स, उन्होंने आपको सीट ऑफर की है इसकी। इसके बाद वो है कि वो या तो खुद ही स्टार्ट कर देते हैं पूछना कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके। तो आप क्या करोगे अपने, या कभी कभी होता है कि वो आपके बारे में ना पूछ के सीधे आपके प्रपोजल के बारे में पूछ लेते हैं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उठा के। जैसे आपने कोई प्रपोजल में जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ लिख रखा है, तो उनका अगर ध्यान चला जाता है तो वो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके। अगर वो ऐसा ना करे और आपको बोले कि टेल इट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको क्या मेंशन करना है वहाँ पे? आपको अपना नाम बताना है, सिंपली आप कहाँ से हो, आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, अगर आपकी कुछ एडिशनल हॉबीज है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप वहाँ पे मेंशन करते हो तो गुड इंप्रेशन इंडिकेट करता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओके। और वो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपेक्टेड आपसे प्रपोजल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, ओके। और लेकिन उसके अलावा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये प्रॉपर। कभी कभी हो जाता है कि उनको किसी स्टूडेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो ठीक है इधर उधर का भी कुछ पूछ लेते हैं कि आपने ये कहाँ से किया या ये। अदरवाइज वो ज्यादातर जो है अपने आपके जो प्रपोजल आप लेके जाते हो 100% को वहीं से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, जो भी आपने लिखा होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं। लाइक सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताओ। आप उसके बाद जैसे आप अपने बारे में बता देते हो तो आपको बोलते हैं कि आप अपने प्रपोजल के बारे में कुछ बताओ। जैसे आप उसके बारे में बताते हो तो उनको कुछ ऐसी टर्म लगती है या कुछ भी उनको ऐसा लगता है, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कि आपको पता है इंटरव्यू का मतलब क्या है। इंटरव्यू का जो भी आप बोल रहे हो ना, सामने वाला क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं जो आप आंसर कर रहे हो। तो आप उस तरीके से आंसर करो जो आपको पता हो। ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा मेंशन कर दो जो आपको पता ही ना हो और वो आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं पता हो, ओके। तो जब आप अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो, उससे भी काउंटर क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं। लाइक अब आपने किसी कोई टेक्स्ट उठाया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है आप कौन सा टेक्स्ट यूज कर रहे हो स्टडी के अंदर, ओके। और लाइक उसके राइटर्स कौन है, मेजर राइटर्स कौन है, और अगर किसी आपने पर्टिकुलर राइटर को पिक किया है तो उसके अदर वर्क्स के बारे में भी कुछ पता हो, या अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी है, कुछ फेमस चीज़ है या कुछ उससे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। वो उससे भी लाइक पूछ सकते हैं, ओके। और लाइक आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आता ही है कि आपकी जो स्टडी है उसका रेलिवेंस क्या है, आप इस रिसर्च को कर क्यों रहे हो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये वैसे लीस्ट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभी समहाउ अगर उनका ध्यान चला जाता है या कुछ आप उनको एक्साइटिंग लगता है, कुछ अजीब सा लगता है, तो वो पूछ लेते हैं कि आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपका लिटरेचर रिव्यू से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कितने लिटरेचर रिव्यू किए हैं, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, ओके, वो बुक्स किसने लिखी है, किस टाइम पीरियड के अंदर लिखी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं, रेयरली होता है वैसे, तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे, क्या आप इन राइटर्स को कंप्लीट कर लोगे 3 to 4 ईयर्स के अंदर, वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उनका जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है और इसका आंसर मैं दे नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन किया है। वो ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने जितने भी सर्वे किया है ना, मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको ये बोलते हैं कि जो आपका टॉपिक है या तो वो आउटडेटेड है या उसकी रेलिवेंसी नहीं है, या वो बोल देते हैं कि इस पे तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, आप करना क्यों चाह रहे हो, छोड़ो ना, इस पे तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी इतने सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने इतने सारे थीसिस लिख चुके हैं यहाँ पे, इतने सारे आर्टिकल्स तो ऑलरेडी, हाँ, आप क्यों करना चाहते हो। तो उस टाइम आपको नर्वस नहीं होना, ये नहीं सोचना कि हाँ मेरा टॉपिक जो है खराब है या कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप अपने टॉपिक को कैसे डिफेंड करते हो। तो अब ये भी नहीं है कि उनके साथ लड़ पड़ो आप वहाँ पे, आप पोलाइटली उनको बोलो कि सॉरी सर, बट मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को, आपके जो भी ओपिनियन है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा टॉपिक अच्छा है, या मेरे उसकी रेलेवेंस बताओ कि आपका टॉपिक क्यों अच्छा है, उसके अंदर आपने ऐसा कौन सा गैप शो किया है जो दूसरे रिसर्चर्स से उसको बेटर बनाता है, ओके। ये आप उनको डिफेंड कर सकते हो। फिर आपसे वो ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो, या इसी टॉपिक पे क्यों करना चाहते हो, इसी राइटर पे क्यों करना चाहते हो, किसी और राइटर को आपने क्यों नहीं पिक किया है, यही राइटर क्यों पिक किया है, सॉरी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अगर आपको डिटेल में अगर ऐसा कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको आंसर करने की। एट लास्ट जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आप उनको सिंपली थैंक यू बोल के, जो डीआरसी मीटिंग है उसको छोड़ के आप आ सकते हो, गेट को बंद करो अच्छे से और थैंक यू बोल के आप बाहर आ जाओ, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है
है, या आपको हाँ ये भी है कि आपको प्रपोजल कैसे बनाना है, आपको टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, या एब्स्ट्रैक्ट, अब मैं पूरा प्रपोजल आपको बता सकती हूँ कि कैसे स्टार्टिंग से लेके आपको टाइटल डिसाइड से लेके फाइनल जो है आपका प्रपोजल कैसा होना चाहिए, वहाँ तक अगर आप कहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, तो मैं ज़रूर उस पे भी एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी कि मैंने अपना प्रपोजल कैसे बनाया था या मैंने कैसे उसको डिफेंड किया था। ये सभी मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बना दूँगी अगर आप बोलोगे तो, ओके। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सो जस्ट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून।